नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है रफ्तार सीरीज का शो नंबर 20 है ना, यानी कि आज है शो नंबर 20वां और आज है 20 जुलाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है आपकी विजेता स्लाइड। और आप लोग ना कमेंट नहीं करते हैं, अपना आंसर नहीं कमेंट में दे रहे हैं, तो अभी इसलिए स्लाइड क्या है, ब्लैंक चल रही है। और आप लास्ट का क्वेश्चन देखा कीजिए, उसका आंसर जरूर किया कीजिए, ठीक है। देखो, एक छोटे से और प्यारे से मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो देखो, अगर समस्याएं आ रही हैं तो समस्याओं से आपको नहीं टूटना है ना, आपको समस्याओं को तोड़ते चलना है, ठीक है। चलिए फिर इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, ये हैं हाइलाइट्स और ये है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां से आप पीडीएफ पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। और अब करते हैं रफ्तार सीरीज का शो नंबर 20 का पहले क्विक रिवीजन, है ना। तो ये है प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन और इनका रिवीजन करते हैं फटाक से। तो देखो, मोबाइल फोन निर्माण योजना यानी कि एमपीएमएस के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, तो वह है आपकी 62,500, है ना। नेक्स्ट है संशोधित विंडफॉल टैक्स के तहत किस उत्पाद के निर्यात में क्या है, शुल्क को घटाया गया है, तो वह है आपका पेट्रोल, जबकि डीजल पर क्या है, बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद है कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस लाइन पर शुरू की जाएगी, तो आपकी ग्रीन लाइन पर, ठीक है। नेक्स्ट है सेमीकान 2.0 कार्यक्रम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है, तो 1,27,500 करोड़, ठीक है। ये आप डेटा याद रखिएगा। और देखो, यहाँ हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि देखो ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को किस संस्था ने मंजूरी दी है, तो वह आपकी कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। इसके बाद है एसीसी यानी कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण योजना किस क्षमता की इकाइयों की स्थापना से संबंधित है, तो वह आपका कितना, 10 गीगावाट आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारत ईयू यानी कि भारत यूरोपियन यूनियन व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो आपकी ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की घोषणा किस वर्ष की थी, तो देखो इसकी घोषणा की गई थी आपके 2009 में। कब, 2009 में, ठीक है। और ये यहाँ पर गलत दिया है, 2009 में की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं और अब चलते हैं वन लाइनर की ओर। तो देखो, पहला है आपका 18,100 करोड़ की पीएलआई योजना के अंतिम चरण में जारी वैश्विक निविदाएं किस प्रकार की बैटरी निर्माण इकाइयों से संबंधित है, तो वह आपकी एसीसी यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण इकाइयों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है ड्राइवर रहित मेट्रो संचालन में प्रयुक्त सीबीटीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो देखो इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के लिए स्थापित उच्च स्तरीय मंच का नाम क्या है, तो वह आपका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। नेक्स्ट है सेमीकन 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में लोगों को कितने मिनट समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है, देखो वो 67 मिनट, है ना। यानी कि समाज की सेवा के लिए आप 67 मिनट निकालिए। और ये नेल्सन मंडेला के 67 मिनट क्या है, उनके जीवन काल का क्या है, संघर्षों का प्रतीक है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है 16 जुलाई 2026 से संशोधित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, है ना, को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो है आपका विंडफॉल टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 किस पुरानी नीति का स्थान लेगी, तो वो लेगी आपके राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2012 का स्थान लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं 62,500 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत मोबाइल फोन निर्माण योजना किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा, तो देखो वो आपकी योजना किस अवधि के लिए है, 2026-27 से 2031 यानी कि 30-31 तक, ठीक है। इसके बाद कोलकाता मेट्रो की ड्राइवर रहित सेवा किस ग्रेड ऑफ ऑटोमेटेशन पर आधारित है, तो आपकी आधारित है ग्रेड ऑफ ऑटोमेटेशन 4, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये है आज की हाईलाइट, और हाईलाइट आप पीपीटी से कवर करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, अब चलते हैं हम सीधा टू द पॉइंट एमसीक्यू पे, ठीक है।
तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला को किस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। तो देखो वो नियुक्त किए हैं आपके किसके, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखो इनके पहले कौन थे, तो डॉक्टर एम रविचंद्रन, कौन थे, डॉक्टर एम रविचंद्रन, ठीक है, रविचंद्रन, ये इनके पहले थे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका मार्च 2026 में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना दर्ज किया गया है। तो देखो ये बनता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे भी इंपॉर्टेंट इससे जो स्टैटिक वाले बनने वाले क्वेश्चन है तो वो है, ठीक है। तो देखो वो है आपका कितना दर्ज किया गया है, तो 70, ठीक है। अब देखो ये जारी कौन करता है, तो क्या है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, आरबीआई। और ये है क्या, देखो यह एक प्रकार का क्या है, यह एक समग्र सूचकांक है ना, यानी कि समग्र समावेशन सूचकांक है, ठीक है, और आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो अब देखो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो देखो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो आरबीआई एक्ट कब, 1934 है ना, इसके अकॉर्डिंग कब स्थापना की गई थी, तो 1 अप्रैल और 1935 को स्थापना किया गया था, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर था, तो देखो 1935 से है ना, 1935 से 37 तक कहाँ था, तो देखो 1935 से 1937 तक कहाँ था, तो आपके कोलकाता में था, ठीक है, कोलकाता। और इसके बाद देखो 1937 से है ना, 1937 से स्थानांतरित किया गया कहाँ, तो आपके मुंबई में, ठीक है, मुंबई, ये 1937 से मुंबई हेडक्वार्टर बनाया गया। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण, तो देखो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949, है ना, 1 जनवरी और 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये देखो 49 है, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और क्या है, आरबीआई के द्वारा, देखो सभी को पता है कि 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोट आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अब देखो जो इनके प्रथम गवर्नर थे किसके, आरबीआई के, है ना, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो वो कौन थे, तो वो थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये क्या है, प्रथम थे, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। और देखो ये क्या है, ये प्रथम हो गए। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीयकरण के बाद, है ना, यानी कि राष्ट्रीयकरण के बाद कौन इसके गवर्नर थे, वो भी जानना जरूरी होता है। देखो राष्ट्रीयकरण के बाद गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके बेनेगल रामाराव, कौन थे, बेनेगल रामाराव, ठीक है, ये आपके हैं बेनेगल और रामाराव, रामाराव जी हो गए। इसके बाद देखो क्या है, प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन थे, है ना, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे आपके कौन, तो वो थे आपके सीडी देशमुख, कौन थे, सीडी देशमुख, ठीक है। अब देखो सीडी देशमुख हो गए, और वर्तमान में, है ना, यानी कि 26 नंबर के गवर्नर कौन है, 26 गवर्नर, तो वो है आपके संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 का आयोजन किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो देखो वो किया जा रहा है आपके कंबाइंड टास्क फोर्सेज, इनके अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ये है क्या, तो देखो यह एक क्या है, बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, क्या है ये, तो ये है एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुद्री
और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। अब देखो ये आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि मेजबानी कौन करेगा, मेजबान तो है आपकी इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना। ये क्या है, तो मेजबानी करेंगे और ये आयोजन कहाँ किया जाएगा, आयोजन, ठीक है, तो ये आपके किया जाएगा केरल में कोच्चि पर, ठीक है, यानी कि कोच्चि केरल। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो देखो वो लॉन्च किए गए हैं कौशल सेतु एवं कौशल सारथी, ठीक है, बाकी ये उत्तर प्रदेश वाले स्पेशल याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका M72 बाई AS01E वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए विकसित की जा रही है। तो वो की जा रही है आपके तपेदिक यानी कि टीबी के लिए, है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, ठीक है। और इसका जो कारक होता है वो क्या होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम फर्स्ट किस कंपनी द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान है ना। देखो बिल्कुल पूरा पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या है, भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो देखो वो है आपका विक्रम फर्स्ट, ठीक है। अब देखो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपके स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, स्काई रूट के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी 2018 में, है ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सभी को पता होगा हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो वो है आपके पवन चंदाना, पवन चंदाना हो गए, और एक है नागा भरत डाका, ठीक है, नागा भरत डाका, भरत डाका, ठीक है, तो ये आपके संस्थापक हैं। और देखो ये जो अभी विक्रम फर्स्ट लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, स्पेस सेंटर। और कहाँ पर, श्रीहरिकोटा, ये सबको पता होगा, है ना, श्रीहरिकोटा, तो वहां से क्या है लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का प्रारंभिक संचालन किस रेलखंड पर प्रस्तावित है, तो देखो वो है आपके जींद सोनीपत, है ना, ये कहाँ है, तो आपके हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, यहां पर ये क्या है प्रस्तावित है। और देखो एक चीज और, ये क्या है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा इसे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है, देखो वो अपोलो मिशन, है ना, अपोलो मिशन 11 के तहत जब मानव को पहली बार चंद्रमा पर उतारा गया था, तो उसकी स्मृति पर मनाया जाता है। और देखो इसकी घोषणा कब की गई थी, घोषणा तो वो की गई थी आपके 2021 में, कब, 2021 में। और प्रथम बार आयोजन कब हुआ था, है ना, प्रथम आयोजन तो वो किया गया था आपके 2022 में, ठीक है, 2022 में पहली बार आयोजित किया गया था, यानी कि मनाया गया था। और कब, तो 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई को, यानी कि आज के दिन, ठीक है। एक चीज और, अपोलो मिशन के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ना, अपोलो 11, तो देखो क्या है, ये लॉन्च कब किया गया था, तो ये आपका लॉन्च किया गया था 16 जुलाई और 1969, है ना, 16 जुलाई 1969 ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखो ये चंद्रमा पर कब पहुंचा था, यानी कि वहां पर कब लैंड हुआ था, तो आपके चंद्रमा पर यानी कि मून लैंडिंग तो आपकी हुई थी कब,
20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई और 1969। अब देखो ये आपके अर्थ पे कब आया था, यानी कि पृथ्वी पर कब आया था, तो वो आपके आया था 24 ऑफ जुलाई और 1969। अब देखो ये भी सबको पता होगा कि सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं आपके आज के वन लाइनर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 यानी कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो देखो वो है आपका दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो यहां से स्टैटिक भी आपके मिक्स हैं, ठीक है। विक्रम फर्स्ट मिशन का नाम क्या है जिसके अंतर्गत इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, तो वो आपका मिशन आगमन, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपकी 20 जुलाई को, ठीक है। पहली बार आयोजन सबको पता है 2022 से, घोषणा कब की गई थी, 2021 से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, तो वह आपका कौशल सेतु और कौशल सारथी, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन किस संयुक्त कार्यबल के द्वारा या किस संयुक्त कार्यबल के अंतर्गत किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कंबाइंड टास्क फोर्स 154, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं M72/AS01E वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए विकसित की जा रही है, तो आपकी टीबी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो आपके स्काई रूट के द्वारा, और स्काई रूट के बारे में आप सभी को पता है 2018 स्थापना, हेडक्वार्टर हैदराबाद, और पवन चंदाना और कौन है आपके भरत नागा डाका, ठीक है। ये इनके क्या है, फाउंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में आरबीआई के अनुसार भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना दर्ज किया गया था, तो वो 70, ठीक है। और आरबीआई के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का प्रारंभिक संचालन किस रेलखंड पर प्रस्तावित है, तो जींद सोनीपत यानी कि हरियाणा रेलखंड पर, ठीक है। और ये है आज का क्वेश्चन कि भारतीय यूरिया निवेश नीति 2026 किसका स्थान लेगी, तो ये आपको क्या है कमेंट में बताना है। और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और देखो ये हैं आपके एक्सप्लेनर, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो करंट अफेयर की डेली क्लास रेगुलर चल रही हैं, तो बिल्कुल आप जुड़कर करंट अफेयर को इन शॉर्ट और इन डेप्थ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कम टाइम में बेहतरीन नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।